العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबुर रिकाज की अगली इबारत मुलाहजा फरमाते हैं वकंजुन फीही सिमतुल इस्लामी कल्लुक़तती, और जिस दफीने और ख़जाने पर इस्लाम की निशानी हो वो लुक़्ता के जैसा है। वमा फीही सिमतुल कुफ़्री खुम्मिसा, और जिस दफीने और ख़ज़ाने पर कुफ़र की अलामत है उसमें खुम्स लिया जाएगा, पाँचवा हिस्सा लिया जाएगा। वबाक़ीही लिलवाजिदी, और बकिया हिस्से पाने वाले के होंगे। इल्लम तुमलक अर्ज़ुहु, अगर वो ज़मीन किसी की मिल्कियत में ना हो। व इल्ला फलिल मुख्तत्ति लहू, वरना वो मुख्तित के लिए होगी। अय अल मालिकी अव्वलल फ़तही, यानी वो शख्स जो फ़तह के वक्त उसका मालिक हुआ था। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इससे पहले वो मसला बयान किया जिसमें दफीने का ज़िक्र था लेकिन वो दारुल इस्लाम में मिला था, और इस्लाम यानी ज़माना इस्लाम या ज़माना कुफ्र की कोई निशानी और अलामत उस दफीने के अंदर मौजूद नहीं थी। मसलन सिक्के होते हैं, अशरफिया होती है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिससे पता चलता है कि ये ज़माना इस्लाम के वक्त का है, या फिर ये पता चलता है कि ये किसी काफिर बादशाह के वक्त का है, तो इसका मतलब होता है अलामत और निशानी। तो अब इस इबारत के अंदर दूसरा मसला बयान किया कि दारुल इस्लाम में पाए जाने वाले दफीने और ख़जाने पर इस्लाम के ज़माने की कोई अलामत और निशानी मौजूद है क्या? मसलन कलिमा शहादत उस सिक्के पर लिखा हुआ है, या अल्लाह, मोहम्मद, सूरह इखलास, या इस जैसी कोई और इस्लामी चीज़ उस पर लिखी हुई है। तो अब इस ख़जाने का हुक्म ये लुक़्ते की तरह है, यानी पहले उसका खूब ऐलान किया जाएगा जैसा कि लुक़्ते का ऐलान किया जाता है, और मालिक का पता चल जाए तो फिर उसके हवाले कर दिया जाएगा। आज के ज़माने में ऐलान करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, ये सब चीज़ें आसान हो चुकी है सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए से। और अगर मालिक का इल्म नहीं हुआ तो फिर अब ये देखा जाता है कि अगर वो साहिब सरवत है, यानी ख़ुद मालदार है जिसे ये मिला, तो वो दूसरे को सदका कर देगा, और ख़ुद मुस्तहिक है तो अपने ऊपर भी वो खर्च कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दफीना मिला तो इसको लुक़्ते का हुक्म क्यों दिया गया? तो उसकी वजह यह है कि दफीना ये असलन माल गनीमत के दर्जे में हुआ करता है, लेकिन उस पर इस्लाम के ज़माने की निशानी और अलामत होने की वजह से, सिंबल होने की वजह से ये ज़ाहिर बात है कि वो किसी मुसलमान की मिल्कियत का ही होगा, और मुसलमान का जो माल होता है वो गनीमत नहीं कहलाता, इसलिए उसको गनीमत न कहते हुए उस पर लुक़्ते का हुक्म लगाया गया, और लुक़्ते के अहकाम उस पर जारी हुए, यानी ऐलान करना, मालिक तक पहुँचाना, और मालिक अगर न मिले तो सदका करना वगैरह। और अगर उस दफीने और ख़जाने पर कुफर के ज़माने की कोई निशानी है, मसलन उस पर बुत बना हुआ है, किसी मशहूर काफिर बादशाह का नाम उस पर लिखा गया है, तो एक खुमुस बैतुल माल यानी इस्लामी ख़जाने के अंदर दिया जाएगा, और बकिया जो 4 हिस्से होंगे वो मालिक के होंगे, यानी जिसको दफीना मिला है, बशर्ते के दारुल इस्लाम की वो ऐसी ज़मीन हो जो किसी की मिल्कियत में न हो, यानी एक आम ज़मीन जो पड़ी हुई है उसमें वो उसको मिला। और अगर दारुल इस्लाम की मिल्कियत वाली ज़मीन में अगर मिला है तो फिर एक खुमुस बैतुल माल के लिए ख़ास हो जाएगा, और बकिया 4 हिस्से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताबिक पाने वाले को मिलेंगे।
और तरफ़ैन रहमहुमुल्लाह यानी इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सल्तनत इस्लामी के क़याम के बाद अव्वल जिस मुसलमान को ये ज़मीन दी गई, यानी काफिरों के किसी ज़मीन पर दारुल हर्ब पर दारुल इस्लाम वालों ने हमला किया और वो ज़मीन फ़तह की, अपने कब्ज़े में ली, तो गलबे और फतह के बाद जो आदमी उस ज़मीन पर काबिज़ हुआ होगा वो उसका पहला मालिक समझा जाएगा। और अगर मालिक अव्वल और उसके वरसा का इल्म न हो सके तो फिर अब ये बकिया माल भी बैतुल माल के अंदर रख दिया जाएगा, ये बैतुल माल का हक़ समझते हुए। तरफ़ैन रहमहुमुल्लाह का जो मसलक है वही राजे है और मुफ्ता भी है, इसलिए वो फरमाते हैं कि शहर फतह हुआ तो पहला शख्स जिसके नाम पे वो ज़मीन अलाट कर दी गई थी तो वो पहला उसी का कब्ज़ा है, लिहाजा उसी को वो मिलेगा। लेकिन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर हज़रात अकाबिरीन अहनाफ के मुताबिक आज के ज़माने में बैतुल माल का इंतज़ाम मौजूद न होने की वजह से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को बेहतर समझा गया है और उसी पर अमल करने की तरफ इशारा किया गया, और अल्लामा शामी ने इसको हसन भी कहा है, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह के कौल पर फतवा देने को आपने हसन कहा है। यानी मतलब ये होगा कि एक हिस्सा बैतुल माल के लिए मुख्तस किया जाएगा और बकिया 4 हिस्से पाने वाले के ही रहेंगे। और ये जो इख्तिलाफ बयान किया गया तरफ़ैन और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह के दरमियान, तो ये उस सूरत में है जबकि ज़मीन का मालिक उसका दावा न करे, क्योंकि अगर वो उस पर अपनी मिल्कियत का दावा करता है तो बिल इत्तिफाक फिर मुद्दई का कौल ही क्या होगा, मोतबर माना जाएगा, इसलिए कि ज़ाहिर उसके हक़ में होगा। अब अगला मसला मुलाहज़ा फरमाएं, इबारत देखें, वरिकाज़ु सहराइ दारिल हर्बि कुल्लुहु लिमुस्तअमिनिन वजदहु। दारुल हर्ब के सहरा का दफीना व ख़जाना पूरा का पूरा पाने वाले मुस्तामिन शख्स का होगा। क्या मतलब, यानी ऐ इज़ा दखल ताजिरुना दारुल हर्बि बिअमानिन, यानी हमारा ताजिर जब दारुल हर्ब वीज़ा लेकर गया, यानी अमान लेकर गया, मतलब आज के ज़माने में उसे वीज़ा कहते हैं। फवजद फ़ी सहराइहा रिकाज़न, और वहाँ के जंगल में उसे ख़जाना मिला। फ़कुल्लुहु लहू, तो पूरा का पूरा ख़जाना उसी का रहेगा। व इन वजदहु फ़ी दारिम मिन्हा रुद्द इला मालिकिहा, और अगर दारुल हर्ब के किसी घर में उसे ख़जाना मिला है तो उसे उसके मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। व इन वजिदा रिकाज़ु मताइहिम फ़ी अर्दिम मिन्हा, और अगर उनके सामान का ख़जाना मिला है ऐसी ज़मीन में लम तुमलक, जिसका कोई मालिक नहीं है, खुम्मिसा, तो फिर उसमें खुम्स वसूल किया जाएगा। व बाकी ही लहू, और बकिया पाने वाले का रहेगा। अज़ीज़ तलबाए किराम, अब तक के जो तफसील थी वो दारुल इस्लाम के एतबार से थी कि दारुल इस्लाम में किसी को दफीना और ख़जाना मिला। अब यहाँ जो मसला बयान किया गया वरिकाज़ु सहराइ दारुल हर्ब से, तो ये दारुल हर्ब के दफीने के अहकाम को बतलाने के लिए है कि दारुल हर्ब के जंगल से अगर किसी मुसलमान को जो वहाँ पर वीज़ा लेकर गया था कोई काम वगैरह करने के लिए, वहाँ पर मादिन या कंज उसे मिलता है तो पूरा का पूरा वो पाने वाले का ही रहेगा, उसमें से अब खुम्स वसूल नहीं किया जाएगा। पता चला कि मादिन और कंज दोनों का हुक्म यकसा है। बहरहाल खुमुस इसलिए नहीं लिया जाएगा कि खुमुस ये उस वक्त लिया जाता है जबकि उसे माले गनीमत के हुक्म में माना जाए, और यहाँ पर मुसलमान मुस्तामिन को वो मिला है दारुल हर्ब में तो उसको माले गनीमत नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि कहर और गलबे से उसे हासिल नहीं किया गया है, लिहाजा उसमें खुम्स भी वसूल नहीं किया जाएगा। और ये मसला उस सूरत में है जबकि वो ज़मीन गैर ममलूका है। पता चला कि अगर ममलूका ज़मीन है और वहाँ पर उसे ख़जाना मिला है तो अब वो
वो मुस्तामिन शख्स उसके मालिक के हवाले उसे कर देगा, क्योंकि अगर वो उसे लेकर आ जाता है तो उस पर एक तरह से धोखे का इल्ज़ाम आएगा, और ये एक मुसलमान की शान नहीं है कि उस पर धोखे का इल्ज़ाम लगे। और अगर उसने उस माल को, ख़जाने को लेकर भी आ गया अपने साथ, यानी दारुल इस्लाम लेकर आ गया, तो उसकी मिल्कियत खबीसा होगी, यानी गैर शरई तरीके से उसका गोया कि वो ज़बरदस्ती मालिक बना हुआ है, हालांकि हकीकतन वो उसका मालिक नहीं है। अब उसका हल क्या होगा? अब उसका हल ये होगा कि अगर वो मालिक तक पहुंचा सकता है तो वापस उसे कर दे, और अगर मालिक तक पहुंचाना या पहुंचना आसान नहीं है तो फिर अब उसका हल ये है कि सदका कर दे। और अगर वो शख्स दारुल हर्ब में अमान लेकर, यानी वीज़ा लेकर नहीं गया था बल्कि यूं ही चला गया था, गैर मुस्तामी शख्स है, तो अब जो कुछ भी ख़जाना उसे मिलेगा वो गोया एक शिकार की तरह है कि किसी आदमी ने एक जंगल में जाकर कोई शिकार किया और उसको वो शिकार मिल गया, तो वो पूरा का पूरा शिकार करने वाले का होता है। ऐसे ही यहाँ पर उस पाने वाले का हुक्म होगा। ये एक मसला मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने बयान किया। दूसरा मसला ये बयान किया कि सोने चांदी के अलावा साजो सामान अगर गैर ममलूका ज़मीन में मिला, यानी दारुल हर्ब में किसी की मिल्कियत में ज़मीन नहीं थी और वहाँ पर उसे सोने चांदी के अलावा सामान मिला है, तो अब उस सामान के अंदर खुमुस लेकर बाकी पाने वाले को दे दिया जाएगा, यानी उसमें से भी 5वां हिस्सा वसूल किया जाएगा और बकिया 4 हिस्से पाने वाले को दे दिए जाएंगे। अब इस मसले में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा यानी शारह विकाया की बाज़ हज़रात ने पकड़ की है वो इस तरह से कि ये जो साजो सामान के मिलने वाली जो शक्ल है, मसला है, सूरत मसला, और इसमें खुमस की बात शारह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, तो वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि खुमस वहाँ वसूल किया जाता है जहाँ पर उस ख़जाने को माल गनीमत का हुक्म दिया जाता है, और यहाँ पर वो माल गनीमत के हुक्म में नहीं है, तो उसमें खुमस का हुक्म भी लगना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा ख़जाना और माल ये पाने वाले को देना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की तरफ से 2 तरह के जवाबात दिए जा सकते हैं। या तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा से सहव हुआ है इसलिए कि इंसान है, गलती इंसान से ही हुआ करती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो वुजिदा फ़ेल माजी मजहूल इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल, ये मुस्तामिन ना माना जाए बल्कि ज़ू मनअतिन माना जाए। मतलब कोई ऐसा शख्स जो बग़ैर अमान के दारुल हर्ब में चला गया था और उसे वहाँ पर साजो सामान मिला जो काफिरों का था, और उस साजो सामान को काफिरों ने लेना चाहा, लेकिन उस शख्स ने अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर दिफा करते हुए उस माल को, उस दफीने को उनसे हासिल कर लिया, यानी रोक टोक करने के बावजूद उसने अपना दिफा करके और वो माल अपने कब्ज़े में कर लिया। तो ये एक तरह से गोया माले गनीमत के हुक्म में हो गया। जब माले गनीमत के हुक्म में हो गया तो अब उस पर खुम्मिसा यानी खुमुस लिया जाएगा, ये हुक्म लगाना दुरुस्त हो जाता है। तो ये मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की तरफ से एक तरह की तावील की जा सकती है, जैसा कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बयान किया है। बहरहाल बाबुर रिकाज का ये बयान मुकम्मल हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबु ज़कातिल खारिज के असबाक़ को इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.